भी आप सभी को स्वागत करता हूँ वी मेक टीचर्स में। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्न वाली 14.1 के प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 को तीनों प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न वाली 14.1 की प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रश्न को आप जिस विधि से हल करना चाहते हैं उस विधि का नाम सबसे पहले लिख देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। यदि आप इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 4 कॉलम अपनी कॉपी में बना लेना होगा। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा आवृत्ति, तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग चिन्ह और आपको चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा fi इंटू xi। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आवृत्ति दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको जोड़ देना होगा दोनों को और उसे डिवाइड कर देना होगा। जैसे यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0.00 में हम ऐड कर देंगे 0.04 को, तो ये आपका आ जाएगा 0.04 और इसको आपको 2 से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तो इस तरह करके वर्ग चिन्ह इस तरह आप आसानी से निकाल पाएंगे। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह आप आसानी से वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चौथे कॉलम पे कि इसमें किसको किसको गुना करके लिखा जाता है। तो चौथे कॉलम में क्या लिखा जाता है, fi इंटू xi, अर्थात दूसरी कॉलम को तीसरी कॉलम के साथ गुना करके आपको चौथे कॉलम में लिख दिया जाता है। अर्थात 4 को 0.02 से गुना करके इसमें यहाँ पे लिख दिया जाता है। इसी तरह सेम इसमें भी करेंगे, इसको इससे गुना करके इस तरह करके लिख देंगे। इस तरह आपका चौथे कॉलम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, दूसरे कॉलम को आपको टोटल कर लेना होगा। ठीक है, किसको, दूसरे कॉलम को यहाँ पे आपको टोटल कर लेना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा सिग्मा fi। तो मैंने दूसरे कॉलम को टोटल कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सिग्मा fi का मान कितना हो जाएगा, 30। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो लास्ट वाले कॉलम है उसको भी आपको टोटल करना होगा और यहाँ पे आपको लिख देना होगा सिग्मा fi इंटू xi। तो मैंने इसको टोटल कर दिया और ये आपका आ गया 2.96। इसके बाद आप लोग को पता है कि x बार बराबर क्या फार्मूला होता है। तो x बार बराबर होता है सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। तो जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे कि सिग्मा fi इंटू xi का मान कितना आ गया, 2.96। तो मैंने यहाँ पे 2.96 लिख दिया। इसके बाद इसमें आपको 30 से डिवाइड कर, तो आप इसको इसे डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.09866। इस तरह करके तो इसको आप राउंड ऑफ फिगर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 099। अब मैं इसी प्रश्न को काल्पनिक मध्य विधि से हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस प्रश्न को जिस भी विधि से आप बनाना चाहते हैं उस विधि का नाम यहाँ पे लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कल्पित मध्य विधि से माध्य की गणना। इसके बाद यदि आप इस प्रश्न को कल्पित मध्य विधि से प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 5 कॉलम इसमें आपको अपनी कॉपी में बना लेना होगा। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा आवृत्ति, तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग चिन्ह, चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा di और पांचवें कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा fi इंटू di। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, आवृत्ति भी दिया हुआ है और वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है ये भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मैंने पहले दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं चौथी कॉलम अर्थात di किस प्रकार निकाला जाता है। तो आप लोग को पता है कि di बराबर क्या होता है, फॉर्मूला di बराबर होता है xi माइनस a। तो आप लोग को पता है कि xi तो दिया हुआ है लेकिन a क्या है, तो a क्या है, जो xi दिया हुआ है उसमें से किसी को भी आपको अपने हिसाब से a मान लेना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बीचों बीच को मानने के लिए। ठीक है, जैसे बीचों बीच कहने का मतलब है कि आपका टोटल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आप इसको भी a मान सकते हैं, इसको भी a मान सकते हैं, किसी को भी a मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इसको अगर 0.02 को अगर a मान लिए तो आपका आंसर गलत
हो जाएगा, आंसर गलत नहीं होगा। तो आप किसी को भी एक्स आई में से आपको क्या मान लेना है, ए मान लेना है, ए मान लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे 0.14 को ए मान लिया है। इसके बाद यहाँ पे इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे देखिए एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है 0. जैसे यहाँ पे इसको इस तरह करके लिख सकते हैं 0.14 में हम 0.14 को घटा देंगे। फिर इसी तरह इसमें आपको करना होगा कि एक्स आई का मान कितना दिया हुआ 10 है, 10 में से हम 0.14 को घटा देंगे तो आपका -0.04 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे। इस तरह करके आपका डी आई भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट कॉलम अर्थात एफ आई इंटू डी आई किस प्रकार कंप्लीट किया जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे कॉलम को, ठीक है, आई को आपको गुना करना होगा चौथे कॉलम के साथ, अर्थात दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को गुना करके आपको लास्ट वाले कॉलम में लिख देना होगा। अर्थात 4 को गुना करेंगे 0.2 से और गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसी तरह आपको 9 से गुना करके, 9 को किससे गुना करेंगे, 9 को आपका 0.08 से गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसी तरह इस 9 को इससे गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इस 0 को इससे गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा और इस 4 को इससे गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा और इस 2 को 0.08 से गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को, किसको, दूसरे कॉलम को अर्थात एफ आई को टोटल कर लेना है और यहाँ पे आपको लिख देना है सिग्मा एफ आई। इसके बाद लास्ट वाले कॉलम को भी आपको टोटल कर देना है। तो लास्ट वाले कॉलम को टोटल किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस दिया हुआ और यहाँ पे आपका प्लस प्लस दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो माइनस माइनस दिया हुआ है पहले आप उसको जोड़ लें। तो माइनस माइनस को जोड़ देने पर आपका आ जाएगा 1.56 और प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.32। ये आपका प्लस में है, ऊपर माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो जो ए आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान कितना आ गया, -1.24 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बार का फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप लोग को पता है कि एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। तो ए का मान कितना है 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान आपका आ गया -1.24 बटा 30। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ गया 0.14, ब्रैकेट को हटा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.24 हो गया। इसके बाद 0.14 माइनस, यहाँ पे अगर पॉइंट को हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 124/3000। अब इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.041। अब इसको इससे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.09। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आपको जिस विधि से बनाना है उस विधि का नाम सबसे पहले ऊपर लिख देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। यदि आप इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 4 कॉलम अपनी कॉपी में बना लेना होगा, ठीक है। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा आवृत्ति, तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग चिन्ह और चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आवृत्ति भी दिया हुआ है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाएगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 0 + 6 को जोड़ देंगे और उसको कितना से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 3। इसी तरह हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 6 16, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो आपका कॉलम 1 भी कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कॉलम कंप्लीट हो गया और तीसरा भी कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट कॉलम की किस प्रकार निकाला जाता है। तो लास्ट कॉलम जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ
एफ आई इंटू एक्स आई, अर्थात इसमें आपका दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को गुना करके इसमें लिख दिया जाएगा। किसको? दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को गुना करके आपको 4 अर्थात चौथे कॉलम में लिख दिया जाएगा। जैसे 11 को 3 से गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये आपका 33 है। इसी तरह 10 को 8 से गुना कर देंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। इसी तरह 7 को 12 से गुना कर दिया जाएगा, 4 को 17 से गुना करके यहाँ पे, 4 को 24 से गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा और 3 को इससे गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को आपको टोटल कर लेना है। किसको? दूसरे कॉलम को यहाँ पे टोटल करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है सिग्मा एफ आई। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कॉलम को टोटल कर लिया, ये आपका आ जाएगा कितना? 40। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम को टोटल कर लेना है। किसको टोटल करना है? लास्ट कॉलम को यहाँ पे टोटल कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो मैंने लास्ट कॉलम को टोटल कर लिया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स यूज करना है। तो आप लोग को पता है कि एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया, 499 बाई यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया, 40। अब इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.12.475। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 14.1 का प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप जिस विधि से बनाना चाहते हैं उस विधि का नाम सबसे पहले ऊपर में लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। यदि आप इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 4 कॉलम अपनी कॉपी में बना लेना होगा। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा आवृत्ति, तीसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ग चिन्ह और चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना होगा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, आवृत्ति भी दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं वर्ग चिन्ह कि किस प्रकार निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उन दोनों को आपको जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अर्थात 45 और 55 को पहले जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0, 5 9 और 1 10, और इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना होगा। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपका वर्ग चिन्ह भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कॉलम पे कि एफ आई इंटू एक्स आई किस प्रकार निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट वाली कॉलम में क्या लिखना है, एफ आई इंटू एक्स आई, अर्थात दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को गुना करके आपको चौथे कॉलम में लिख देना है। जैसे इस 3 को गुना करेंगे 50 से और यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह इसको 10 को गुना करेंगे 60 से और यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसी तरह इसको इससे गुना यहाँ पे लिख देंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ पे और इसको इससे गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से आपका चारों कॉलम कंप्लीट हो गया। वर्ग अंतराल, आवृत्ति, वर्ग चिन्ह और यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को यहाँ पे आपको टोटल कर लेना है। कौन सा कॉलम, दूसरे कॉलम को यहाँ पे आपको टोटल करना है और यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा एफ आई। तो मैंने इसको टोटल कर लिया, ये आपका आ गया सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया, 35। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लास्ट वाले कॉलम को भी टोटल करना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो मैंने इसको भी टोटल कर लिया और ये आपका आ गया 2430। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बार का फार्मूला का यूज करना है। तो आप लोग को पता है कि एक्स बार बराबर क्या फार्मूला होता है, तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना हो गया, 2430 बटा 35। अब इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो जो